9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर। एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ। तीसरे राउंड के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी का हुकूमत को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। 2 मुतालिबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। बानी पीटीआई ने आज फिर कहा कि 9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला सुनाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी से मुलाकात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हुई। हमने कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात की। रात को देर से आगाह किया गया। 2 अराकीन धुंध की वजह से ना पहुंच सके। उस 600 अरब रुपए का एक जुर्माना जो है उसका एक अकाउंट खोल दिया गया, बजाय इसके कि वो हुकूमत के ख़जाने में पैसा गया। उनका जो जुर्माना था उसके एवजाने में 400 एकड़ के करीब ज़मीन जो है इन्होंने सुहावा के करीब ली और वहाँ पे एक अलकादर नामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई। और जाके देखें कि वहाँ पे कितने लोग जो हैं फारुगुल तहसील हुए हैं 4 साल के अंदर। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। कांग्रेशनल हेयरिंग्स का ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट की गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस काम के लिए बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। कल अदालत ने इन हकाइक पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। ओपन और शट केस है, इसमें तो गल बुक गई है। जब जुर्म किया आपने तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। तो ये तो सजा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए। 190 मिलियन पाउंड पर बानी से कहा था ये ना करें, आपको सजा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था कि चोरी की सजा होनी ही होनी है। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये लोग भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। बैनुल-अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। जो अदलिया और फौज बहुत बुरी थी अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। बानी पीटीआई को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। कल ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरीयत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम कानून और आइन के तकाजे पूरे करने वाले जजों को सलाम करते हैं और हम बार बार ये तकाजा करेंगे कि कानून का, इस मुल्क का, अदालती निज़ाम का मजाक मत बनाइए, इसमें इंसाफ कीजिएगा। अलकादर ट्रस्ट पहले बना, रकम पाकिस्तान बाद में आई। पैसा बानी पीटीआई बुशरा बीबी या ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आया। नैब का केस तब बनता जब जाती फायदा उठाया जाता या पैसा हुकूमत का हो। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस पर मौक़िफ़। कहा, अलकादर ट्रस्ट बरबरियत का केस है। तवक्को है कि कल केस का फैसला मजीद मौखिर नहीं किया जाएगा। In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. Palestinian children have lost their lives and future. This conference
will not be serving its purpose if we do not talk about the education of Afghan girls. Because Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। तालिबान ने अफगान ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अगर अफगान लड़कियों की तालीम की बात ना की गई तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। मलाला यूसुफजई का ये भी कहना था कि उन्होंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया था और उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। लड़कियों की तालीम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जामे नुक्ते नज़र अपनाना होगा। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान की हर बच्ची को सीखने का मौका नहीं मिल जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि लड़कियों की तालीम से मुतालिक इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे में कोई हकीकत नहीं। कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमान लड़कियों की तालीम के लिए पुरअज़्म हैं। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तालीमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का आज आखिरी दिन। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। ज़राए के मुताबिक पीसीबी कौमी टीम के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का मुंतज़िर। फ़खर जमान की टीम में शमूलियत का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तान टीम ही इससे पहले होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ भी खेलेगी। मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का कमर की तकलीफ के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का खदशा। दूसरी जानिब बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने भी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। नजमुल हुसैन बांग्लादेश और मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 11 फरवरी तक लाजमी करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। कहा पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पीसीबी के अहम ऑफिशियल्स की शिरकत। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना था। ज़राए के मुताबिक गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी का सियालकोट का भी दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि अगर पंजाब हुकूमत सियालकोट स्टेडियम नहीं बनाती तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शामिल हो जाए। बिजनेस कम्युनिटी और पीसीबी मिलकर सियालकोट में आलमी मयार का स्टेडियम बनाएंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इजहार ख्याल। कहा बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इलेक्शन चोरी हों तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आए। हमारे लिए आर्डर था कि गाड़ियां लोड करो, 29 तारीख को लोड करो, 31 को कार्रवाई करेंगे। अभी तक हीलो बहानों से वो डिले हो रहा है क्योंकि हमारी सब्जी खराब हो रही है, उस पर किराया आ रहा है। गाड़ी जो है लोड करी है, जब आर्डर मिलती है तो हम लेते हैं गाड़ी टलता, फिर आर्डर मिलती है कि वापस लेके जाओ कोर्ट तक। जब गाड़ी आगे पीछे होता है तो उसका किराया बढ़ जाता है। धरने के बायस टल से अपर खुरम के लिए खाने पीने का सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। ताजिर रहनुमाओं का कल तक कॉन्वॉय न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा 150 ट्रक 3 हफ्तों से खड़े हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका। लोअर खुरम के इलाके मंदूरी में मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना दे रखा है। डिप्टी कमिश्नर खुरम ने मुतालिका इदारों को लोअर खुरम के गाँव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स गिराने के अहकाम जारी कर दिए। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतिशाम अली का कहना है 15 लाख मालियत की इमरजेंसी अद्वियात एमएस सदा के सुपुर्द कर दी गई हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन। उस्मान बुज़दार की वजारत आला में डेरा गाजी खान के स्कूलों के फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। खरीदारी की किसी सतह पर तस्दीक न हो सकी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। फंड्स मंजूरी लिए बगैर गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। जिले हुकाम ने बेज़ाब्तगियों की निशानदही पर कोई जवाब नहीं दिया। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तकबिल में राबते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्क के मसाइल के हल में इनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा है मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सब के पांव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग बरकरार। 1.5 लाख अफराद महफूज इलाकों को मुंतकिल। मजीद 1,60,000 से ज्यादा अफराद को इनखला की वार्निंग। 35,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। मंगल से लगी आग पर मामूली काबू पाया गया। कल से एक बार फिर बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। खाली मकानात में लूटमार की वारदातें। मुतासरा इलाकों में रात के कर्फ्यू का निफाज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस आग अमरीका की जदीद तारीख की सबसे तबाहकुन आग होने का इम्कान। गुजरावाला में कोट इसाक में वाक़ रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात। चोर 1.5 मन चिकन पकौड़ा, 25 किलो फिश ले गए। FIR के मुताबिक चिकन पकौड़ा और फिश मसाला लगाकर फ्रीजर में रखी गई थी। नामालूम अफराद ताले तोड़कर फ्रीजर से निकालकर तमाम सामान ले गए। चोर 10 किलो रायता, 4 किलो सलाद भी साथ लेकर गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। बेदारी मार्च का काफिला मीरपुर खास से उमरकोट पहुंच गया। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी और दरियाए सिंध बचाओ कमेटी के कन्वीनर जैन शाह क़यादत कर रहे हैं। जैन शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जिस मंसूबे से लोगों के बेघर होने का खदशा हो वो ग्रीन पाकिस्तान कैसे हो सकता है। एहतजाज से बड़े बड़े मंसूबे खत्म हो गए। सिंध के जिला सांगढ़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद। खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है पलक झपकते एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचा दे ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, तवानाई और सनत के महकमों का इजलास। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने का फैसला। इजलास में बताया गया अब तक 4,500 ट्रैक्टर्स किसानों को दिए जा चुके। शहरियों को मुफ्त शमसी तवानाई के आलात देने की स्कीम में मजीद वुसअत लाने का फैसला। गजा पर इसराइली हमले जारी।
शाताई पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, शुमाली गजा में अलहदा अस्पताल के अतराफ बमबारी। रात से अब तक मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने पिछले एक हफ्ते में 70 बच्चों को शहीद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेत हनून में झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। अमरीका, मिस्र, कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें। दोहा में हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए, इसराइली मीडिया का दावा। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी विमेंस टीम की मलेशिया में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 4 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम कल नाइजीरिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमरीका से होगा। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर ओलिवर रोलन ने सीजन की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेस जीत ली। ओलिवर रोलन ने मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में सबको पीछे छोड़ते हुए टाइटल अपने नाम किया। पिछले माह हादसे का शिकार होने वाले दिफाई चैंपियन पास्कल वेरलेन भी पोडियम पर आने में कामयाब। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में 13वीं स्नो जीप रैली की ए कैटेगरी बाबर खान ने जीत ली। खवातीन के मुकाबलों में मिशाल ने पहली पोजीशन हासिल की। रैली में 40 के करीब मर्द और खवातीन ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख किया। कराची में फलाही इदारे LRBT के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। 36 टीम्स के 144 गोल्फर्स ने अपनी महारत दिखाई। कराची गोल्फ क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले में 2 पॉइंट्स के फर्क से ट्रॉफी जीती। विंटेज गाड़ियां, तारीखी डिजाइन और जापानी आर्ट का बेहतरीन इम्तिजाज। कराची में पहली बार जापानी कार और मोटर बाइक शो का एहतमाम। लोगों की गहरी दिलचस्पी। अवामी गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी का यौम पैदाइश। इनायत भट्टी के फोक और सूफियाना कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, बॉलीवुड में सबसे पसंदीदा हीरोइन कौन सी यार? मेरी बेगम। अच्छा, ये भी तो ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान में जो इतने सारे ड्रामे आते हैं, ये आप देखते हैं? कौन से वाले? स्टेट ड्रामे और दूसरे? नहीं, पहले स्टेज तक तो मैंने सोचा भी नहीं। टीवी पे जो आता है कपल ऑफ मैंने देखे हैं, जैसे ऐद वफा, मेरे पास तब देखा आपने। तो इसमें बाबर आजम ने अब तक शादी क्यों नहीं की? कौन सा कप्तान मशवरा लेना पसंद नहीं करता? किस बैट्समैन को आउट करने की ख्वाहिश है? टेस्ट क्रिकेटर हसन अली की गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम हंसना मनाए में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की लंदन में स्क्रीनिंग। प्रोड्यूसर उस्मान रियाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म की ऑस्कर के लिए नामजदगी पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बाअसर आवाज़। तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।